और चलिए देखते हैं अब यूपी 75। 70 साल के कारोबारी के छात्र ने हत्या की। गोरखपुर में लाश नदी में फेंकी। बाइक खरीदने के लिए 1 लाख उधार लिए थे। मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने एक व्यापारी के कर्मचारी से लाखों रुपए के सोने की लूट ली। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप। पुलिस जांच में जुटी। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए एसएसपी महत्वपूर्ण गोष्ठी की। पुलिस के साथ बेहतर तालमेल बनाकर कांवड़ियों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट। धमाका इतना जोरदार था कि पूरे इलाके में दहशत का माहौल। हादसे में 2 की मौत। कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से एएसपी ने शिव मंदिर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बदायूं में गंगा एक्सप्रेसवे पर कैंटर लूट का 12 घंटे में खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। लूट वाहन बरामद। 4 साथी फरार। नोएडा में कांवड़ के लिए वन विभाग ने बनाया कंट्रोल रूम। सड़कों पर गिरने वाले पेड़ और टहनियां हटाएंगे। 2 अधिकारी नामित। फोन ऑन रखने के निर्देश। संभल में 21 अगस्त तक धारा 163 लागू। कांवड़ यात्रा के लिए 85 मजिस्ट्रेट तैनात। डीएम एसपी ने तैयारियों की समीक्षा की। एटा में सुरक्षा का घेरा कड़ा। टीम यहां पर जांच करते नजर आई। कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसे लेकर पूरी तैयारी। सावन में आस्था का सैलाब। तैयारियां पूरी हैं, नजर पैनी है। एटा के बागवाला क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध और प्राचीन परसोन शिव मंदिर में कांवड़ यात्रा के दौरान भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। इसी को ध्यान में रखते हुए एटा के एसपी सिटी श्वेता पांडे और सीओ सिटी कृतिका सिंह खुद सुरक्षा इंतजामों की पड़ताल करने पहुंचे। अधिकारियों ने मंदिर आने जाने वाले तमाम रास्तों, गाड़ियों की पार्किंग और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बनाई जा रही बैरिकेडिंग का बारीकी से मुआयना किया। मकसद साफ है, कांवड़ियों को जल चढ़ाने में कोई दिक्कत न आए और यातायात भी सुचारू रूप से संचालित रहे। निरीक्षण के दौरान एसपी सिटी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए कि संदिग्ध लोगों और हर छोटी बड़ी गतिविधि पर पैनी नजर रखें। देखिए, यहाँ पर प्रत्येक सोमवार और अन्य दिनों में भी अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। अंदर मंदिर गर्भगृह में भी ड्यूटियाँ रहेंगी, मंदिर के चारों तरफ भी ड्यूटियाँ रहेंगी। साथ ही मार्ग व्यवस्था में भी ड्यूटियाँ लगेंगी। थाना प्रभारी तथा अन्य यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे कि किसी प्रकार की असुविधा पैदा न हो और न ही किसी प्रकार की सुरक्षा की कमी महसूस हो पाए। कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की आस्था के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी सबसे अहम है। एटा पुलिस का दावा है कि व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त हैं, ताकि भोले के भक्त बिना किसी परेशानी के अपनी यात्रा पूरी कर सके। एटा से आरबी द्विवेदी की रिपोर्ट, भारत 24 के लिए। सरयू नदी का जलस्तर बड़ा खतरे के निशान से के करीब। 24 घंटे में 30 सेंटीमीटर की वृद्धि। तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा। यूपी में नदियां उफनाई। डैम ओवरफ्लो। 30 शहरों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने किया अलर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, अफसर फील्ड पर उतरे। छात्रों ने जर्जर निचरौल बखुआर मार्ग पर प्रदर्शन किया। महाराजगंज पुलिस के समझाने पर जाम खुला। मरम्मत का आश्वासन मिला। नोएडा में 2 महिलाओं से 29 लाख की ठगी। शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर जाल में फंसाया। पैसे निकालने गए तो पता चला गायब। बदायूं में गंगा नदी में हादसा। रिश्तेदारी में आई 15 साल की छात्रा तेज बहाव में समाई। सूचना मिलते प्रशासन अलर्ट। गोताखोरों ने रात भर चलाया सर्च ऑपरेशन। ग्रेटर नोएडा में आगामी कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए प्रशासन ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। आगरा में वन्यजीव तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 10 तेंदुए की खाल की बरामद। कार्रवाई इंटेलिजेंट इनपुट और सुनियोजित प्लानिंग के आधार पर की गई। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने 2 युवकों को 1,95,00,000 रुपए की सोने और डायमंड की ज्वेलरी के साथ किया गिरफ्तार। दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध हालत में मिले। गाजियाबाद में 100 ईवी चार्जिंग पॉइंट बनेंगे। सितंबर तक 20 जगहों पर शुरू होगी सुविधा। इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को मिलेगी सुविधा। दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी पहुंचे मुजफ्फरनगर। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में बुखारी कोर्ट में पेश।
एटा में कांवड़ यात्रा रूट का निरीक्षण किया गया। सीओ सिटी कार्तिक सिंह ने यातायात बैरिकेडिंग व्यवस्थाएं जांची। चंदौली जिले में चकिया कोतवाली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मवेशी चोरी करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से जख्मी, उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश की वजह से नरौरा बांध से गंगा में पानी छोड़े जाने से फर्रुखाबाद के तटवर्ती गांवों में बाढ़ और कटान का खतरा बढ़ गया। आपको बताएं कि 55,421 क्यूसेक और हरिद्वार से 70,341 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हमीरपुर में निर्माणाधीन तालाब में मिला युवक का शव। 2-3 दिन पहले शव होने की आशंका, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बस्ती के पुराना चौराहे पर पिकअप ऑटो और कार की टक्कर में पिकअप चालक गंभीर रूप से जख्मी। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। कन्नौज में साइबर ठगों ने होमगार्ड कंपनी कमांडर को बेटे की फर्जी गिरफ्तारी का डर दिखाकर 4 लाख की ठगी की। पीड़ित ने शिकायत की तो साइबर थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ठगों का बैंक खाता फ्रीज कराकर पूरी रकम सुरक्षित की। महोबा के सत्तेपुरा में प्लांटिंग के दौरान आम रास्ते की जमीन बेचने का मामला आया सामने। आरोप है कि 20 फीट चौड़े रास्ते की जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई, जिससे मकानों और खेतों का रास्ता बंद हो गया। कुशीनगर मेडिकल कॉलेज में नवजात की मौत के बाद लापरवाही के आरोप पर प्रशासन सख्त। प्रिंसिपल ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को कारण बताओ नोटिस दिया जारी। शामली में चर्चित आयुष मलिक धर्मांतरण मामले में जिला न्यायालय का बड़ा फैसला। कथित पत्नी चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी और को अदालत ने जमानत दी। वहीं मामले में अन्य आरोपियों की सुनवाई अलग अलग तारीखों पर होगी। आजमगढ़ पुलिस की साइबर ठगों पर बड़ी कार्रवाई। फर्जी खतौनी और दस्तावेजों के जरिए 35 लाख रुपए की जमीन की ठगी करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर्स कारोबारी ने अपनी किराए की दुकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी किए जाने का आरोप लगाया। पीड़ित का कहना है कि विरोध करने पर दुकान मालिक ने उसे जान से मारने की धमकी दी। मुजफ्फरनगर में मासूम के साथ दुष्कर्म के एक मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास और 2 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। जौनपुर में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। शाहगंज तहसील में तैनात चकबंदी कानूनों अनिल कुमार को 10 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में पिता पर बेटे की हत्या का आरोप। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में आरोपी पिता को किया गया गिरफ्तार। ने वाले कीड़ों की मौजूदगी वार्ड 29 ओमरपुरवा के लोग की जिंदगी नरक बना चुकी है। हर साल 3 महीने यही तकलीफ दर्जनों परिवार को झेलनी पड़ती। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये कीड़े सेना के फार्म क्षेत्र से निकलकर बस्ती तक पहुंचते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के समर्थन में शुक्रवार को आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के पालीवाल पार्क गेट के बाहर छात्रों ने किया प्रदर्शन। रत्तापुर जैसे इलाकों में लोग सालों से सड़कों पर बहते सीवर के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ी। लोगों का कहना है कि नगरपालिका के समय समस्याओं का समाधान जल्दी होता था। नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शुक्रवार को यूपी में जगह जगह प्रदर्शन। प्रयागराज में वकीलों का जुलूस भी निकला। मेरठ में पति को सांप से डसवाने वाली दामिनी और उसके प्रेमी तुषार पायला का बचना कानून से है मुश्किल। दोनों के खिलाफ मजबूत सबूत। सावन में कांवड़ यात्रा को देखते हुए वन विभाग ने विशेष तैयारी शुरू कर दी। आंधी और बारिश के दौरान कांवड़ मार्ग पर पेड़ या टहनियां गिरने की आशंका को देखते हुए वन विभाग की तरफ से कंट्रोल रूम स्थापित किया गया।
रामपुर जिले के पटवाई थाना क्षेत्र के कलर गांव में बुजुर्ग दंपति ने अपने बड़े बेटे पर मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया। दंपति ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपकर बेटे के खिलाफ कार्रवाई और दोबारा घर में रहने का अधिकार दिलाने की मांग की। उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। ताजा मामला मुरादाबाद जिले से सामने आया, जहां जिला प्रशासन ने एक शातिर गैंगस्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। यूपी में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों की कमर तोड़ने का सिलसिला जारी है। मुरादाबाद जिले के सचलेट थाना इलाके में कुचावली निवासी अनिल कुमार एक शातिर अपराधी है, जिसने अपराध की दुनिया के दम पर ही बेहिसाब संपत्ति खड़ी कर ली थी। इस साल 28 मार्च को अनिल कुमार ने एक जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पैसे और ऐशो आराम के लिए जुर्म करने वाले इस गैंगस्टर पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। मुरादाबाद जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत अनिल कुमार की कांट तहसील स्थित चंगेरी गांव की 1 करोड़ 5 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर एसडीएम और एसपी देहात की मौजूदगी में पुलिस ने ढोल बजवाकर पूरे इलाके में मुनादी कराई और फिर संपत्ति को सरकारी कब्जे में ले लिया। इनके द्वारा आर्थिक एवं भौतिक लाभ कमाने के लिए हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित किए गए थे। उत्तर प्रदेश शासन के मंशा के अनुरूप माफियाओं एवं गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा इनकी संपत्तियों का कुर्क करने का आदेश दिया गया था, जिसके क्रम में आज मेरे द्वारा एसडीएम कांट एवं सीओ कांट के प्रेजेंस में यहाँ पे चंगेरी गांव में इनके 3 गाटा संख्या 476, 477 एवं 478 की भूमि को कुर्क किया गया है। प्रशासन की सख्त कार्रवाई से इलाके के दूसरे अपराधियों और भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। पुलिस का साफ कहना है कि अपराध के जरिए बनाई गई हर एक संपत्ति को इसी तरह सरकारी खाते में दर्ज किया जाएगा। मुरादाबाद से अब्दुल्ला फारूक की रिपोर्ट, भारत 24।